ओके डियर स्टूडेंट, आज जो हम लोग का स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, देखो एसपी का जो प्रीवियस लेक्चर मैंने किया था उसमें मैंने इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डिफिनेशन पढ़ाया था आपको, और उसके कुछ मैंने बेसिस पढ़ाए थे। ठीक है, कि फाइनेंसिंग कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में अपना क्या दिया हुआ है कि अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि जो द फॉलोइंग टू डिसीजन, यहाँ पर कितने इसके टू डिसीजंस है। ठीक है, लाइक अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर द फॉलोइंग आर टू डिसीजन बेसिक एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। किसके? कॉर्पोरेट फाइनेंस के कितने डिसीजन है? टू पिलर्स है। लाइक ए फाइनेंसिंग डिसीजन, सेकेंड अपना है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है फाइनेंसिंग डिसीजन। ओके, फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा पहला टॉपिक है, यानी यहाँ का जो पहला फाइनेंसिंग डिसीजन है उसको कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा हुआ है करके। ठीक है, तो फाइनेंशियल डिसीजन किस बेसिस पे होता है। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन एक, अगर मैं बोलूँ कि रेज, ठीक है, अगर कोई फाइनेंशियल मैनेजर सोच रहा है, ठीक है, कोई भी चीज़ रेज मतलब कि फाइनेंसिंग को रेज करना, ठीक है, बढ़ाने के बारे में, उसको रेज मतलब क्या होता है? बढ़ाना। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो उसके लिए नीड्स लगती हैं। किस चीज़ के लिए नीड्स लगी? अगर मैनेजर है, अगर वो किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है तो उसको किस चीज़ की नीड्स होगी? तो समझ के चलो कि उसकी मतलब कि कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है, वो फिल करता है। ठीक है, तो इसके बारे में वो चीज़ होता है। और वो जैसे कि समझ के चलो कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो कहीं ना कहीं से क्या लेगा? वो लोन लेगा, वो कुछ भी करेगा, मतलब लोन कहीं ना कहीं से तो लेगा ही हो। ऐसा के बारे में है। तो ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें इक्विटीज हैं एंड उसके बाद डेब्ट कैपिटल्स हैं। इसके बारे में भी कुछ जानेंगे हम लोग आगे। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या लिखा है देखो ध्यान से। यहाँ लिखा हुआ है कि द बिजनेस फॉर्म एक्सेस टू कैपिटल मार्केट फुलफिल, देखो मार्केट फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड। मैंने आपको बोला कि यहाँ पर किस चीज़ का नीड्स होता है? जो फाइनेंशियल नीड्स होता है, ठीक है, उसकी जरूरत पड़ती है। कि ठीक है, पहला पॉइंट समझा क्या? पहला पॉइंट बस समझो क्या बोला है उन्होंने कि द बिजनेस फर्म हैज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। एक्सेस होता है जो कैपिटल मार्केट को फुलफिल करता है फाइनेंशियल नीड्स के लिए। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अभी सेकेंड पॉइंट क्या बोला है कि द फर्म हैज मल्टीपल चॉइस टू सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। कुछ उसके सोर्स रहेंगे जहाँ से वो क्या करेगा कि जो जहाँ से, अभी देखो मल्टीपल सोर्स रहेंगे, ठीक है, कि वो जहाँ से क्या करेगा कि वो पैसे को क्या करेगा? लाएगा। ठीक है, उसको जरूरत पड़ेगी तो वो कहाँ से लेकर आएगा उसके बारे में बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे का कुछ सोर्सेस हैं, कहाँ से लाएगा और कहाँ से ले जाएगा, ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला कि द फॉर्म कैन, ठीक है, द फॉर्म कैन, ओके, द फॉर्म कैन, सॉरी, द फॉर्म कैन, ओके, यहाँ से पढ़ना प्लीज। द फॉर्म कैन चूज वट एवर इफ वांट, अगर आप इफ वांट, ठीक है, रेज, रेज मतलब क्या होता है? रेज, कोई भी चीज, रेज फंड, जो फंड्स होता है ना उसको क्या करेगा? बढ़ाएगा, रेज फंड करेगा। ठीक है, इक्विटी कैपिटल एंड डेब्ट कैपिटल आते हैं, जिसमें क्या होता है? इक्विटी कैपिटल मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इक्विटी कैपिटल एंड डेब्ट कैपिटल होते हैं, जो कि फॉर्म कैन बी ओपीटी एंड फॉर द बैंक लोन से आता है। ठीक है, बैंक लोन हो गए, पब्लिक डिपॉजिट डिवेंचर, और वो किसके लिए होता है? रेज फंड करता है, मतलब कि फंड्स क्या होता है? फंड्स को क्या करता है? वो बढ़ाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला कि द फाइनेंशियल मैनेजर, अगर वो फाइनेंशियल मैनेजर है, ठीक है, अगर वो फाइनेंशियल क्या है? मैनेजर है, इंश्योर करता है किसके लिए? द फॉर्म एज वेल कैपिटलाइज। ठीक है, द फॉर्म हैज राइट कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है? डेब्ट एंड इक्विटी के साथ होता है। समझा नहीं? यहाँ तक क्लियर है? तो पहला पॉइंट में समझा क्या क्या चीज था, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट समझ गया ना?
तो इन चीज़ों का उपयोग होता है। समझना, फाइनेंशियल नीड्स किस प्रकार से होती है, क्या रेस फंड्स होता है, ठीक है, मैनेजर क्या करता है, उनके कैपिटलाइजेस क्या होती है, एक्सेस क्या होता है, एक्सेस में वो चीज़ होता है लोन, बैंक लोन के पब्लिक डिपॉजिट डिवेंचर्स से होते हैं, ठीक है, ये सब के बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनेंशियल डिसीजन। नाउ वी स्टार्टेड, हम लोग जो सीखे अभी सेकेंड स्टार्ट, अभी तो उससे पहले आप लोग ये डालो कि जब कैपिटल मार्केट होता है दो, ठीक है, कैपिटल मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म, ये जो होता है ना फॉर अ लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लंबे समय के लिए होता है कि डेप्ट, ठीक है, डेप्ट और देखो क्या लिखा है, इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विटी शेयर, एक इंस्ट्रूमेंट होता है इक्विटी शेयर के लिए, इन दिस मार्केट इक्विटी एंड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट की इश्यू ऑफ द ट्रेडेड के लिए काम होता आता है। क्लियर है यहाँ तक? अब ना सेकेंड पॉइंट क्या बोला है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। कोई भी अगर बोलो कि फाइनेंसिंग मैनेजर जो है, ठीक है, तो क्या करेगा, वो डिसीजन को सोचेगा, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को क्या करेगा, वो सोचेगा। सेकेंड, वंस अगर कोई बिजनेस है उसको गेन करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहता है, ठीक है, कैपिटल को, तो द फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक डिसीजन। वो जो फाइनेंस मैनेजर रहेगा ना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि द फाइनेंस, ठीक है, सॉरी बट वेट ओके, हाँ देखो ये, हाँ, तो ये देखो द फाइनेंस मैनेजर, ठीक है, हैज टू टेक डिसीजन, और टेक डिसीजन लेगा, एक डिसीजन रिगार्डिंग किसके, यूज ऑफ द फंड, किसका यूज करेगा, फंड्स का यूज करेगा, किस तरीके से, सिस्टमैटिक मैनर से, ठीक है, डेट इट विल बी ब्रिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर, उसको रिटर्न में कितना आ सकता है, इन्वेस्टमेंट करता है फिर उसको रिटर्न में कितना आएगा। फॉर दिस फॉर्म टेक इनटू द कंसिडर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कितना कॉस्ट ऑफ उसका कैपिटल बनता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहाँ पे देखो जो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वंस दे नो, अब ये तो मालूम ही होगा आपको कि द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फर्म कैन डिप्लॉय, ठीक है, और यूज द फंड, और फंड को यूज करके, ठीक है, रिटर्न में मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मोर देन मतलब कि बहुत सारे उनको कैपिटल की रिक्वायर, मतलब कि जो भी, मोर देन मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, मोर देन मतलब कि ज़्यादा करके बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन द मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर, अगर इन्वेस्टर है तो इन्वेस्ट कितना किया उसके बारे में वो बताया है। फाइंडिंग इन, देखो क्या बोलेगा, फाइंडिंग, अगर फाइंड करना है उस चीज़ को, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपिंग सक्सेसफुल इन द बिजनेस, अगर आपका जो सही बात, कोई भी समझ को चलो फाइंड कर रहे हो बिजनेस को, ठीक है, डेवलप करो सक्सेसफुली इस बिजनेस को, इज नोन एज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कॉल्ड एज द कैपिटल बजटिंग, वो क्या होगा, कैपिटल आपका बजटिंग होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, सिर्फ दो टॉपिक में पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा मैंने फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट जो लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस देखेंगे, ओके। तो नाउ में भी तब तक आप लोग पढ़ के रखना, मैं नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट आपका जो रहेगा लेक्चर, थर्ड लेक्चर, उसमें ये वाला टॉपिक में डालूंगा मैं कहाँ तक हुआ है करके, ठीक है। तो थैंक यू, ओके। आप अच्छे से पढ़ो और इसको अच्छे से अपने बुक में लिखते जाओ, करके कवर हो जाएगा, बोर्ड में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए अच्छा होगा आपको।